स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार बड़े अपडेट आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल पर जो अतिथि वर्षों से सालों से इंतजार में है कि उनके लिए सरकार बेहतर जल्द ही नियम नए निर्देशों के साथ आदेश को जारी करेगी। इसी उम्मीद में ये अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में स्कूलों पर लंबे समय से करीब 17-18 सालों से अल्प मानदेय अस्थायी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। इन अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश सरकार को जगाने और अपने हक की लड़ाई को लेकर लगातार बड़े आंदोलन भी किए हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। सरकारी स्कूल पर लंबे समय से लगातार काम करने के बावजूद, बेहतर परिणाम देने के बावजूद भी इन अतिथि शिक्षकों के लिए अभी तक बेहतर पॉलिसी के लिए एक बड़ी खबर, एक चिंता का विषय कम मानदेय स्थायीकरण का इंतजार, हर साल ज्वाइनिंग का तनाव, शिक्षा की रीढ़ टूट रही है। बड़े सवालों के साथ आज का यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, इसको पूरा देखिएगा। दशक बीत गया, दर्जा नहीं मिला। प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक आज भी अतिथि ही है। सरकार कब जागेगी? प्रदेश में लगातार उत्सव मनाए जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय त्योहार है और इसी अवसर पर अतिथि शिक्षकों की यह खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक आज खुद अपने भविष्य को लेकर असमंजस में बने हुए हैं। कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, कोई 12 साल से, तो कोई 15 से 16 बरस से पढ़ा रहा है, लेकिन इन सरकारी रिकॉर्ड में आज भी उसका नाम अतिथि शिक्षक ही है। सरकार शिक्षा को प्राथमिकता बताती है, लेकिन शिक्षा की नींव रखने वाले इन शिक्षकों की स्थिति दिन व दिन बदतर होती जा रही है। कम मानदेय, स्थायीकरण का अभाव और हर साल सत्र में निरंतरता न मिलना, यही 3 मुद्दे प्रदेश भर के हजारों परिवारों के चूल्हे बुझा रहे हैं। अतिथि शिक्षक जो लगातार अच्छा बेहतर परिणाम और प्रदेश सरकार के जो स्कूलें हैं उनको बेहतर बनाने में एक सफल योगदान देते हैं, वहीं एक इंसान है वो भी त्योहार पर खाली जेब बीमार है। दिवाली आए तो बोनस नहीं मिलता, होली आए तो अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता, खुद अगर बीमार पड़ जाएं तो इनको मेडिकल की लीव नहीं मिलती, परिवार में हादसा हो जाए तो इनको इमरजेंसी अवकाश नहीं मिलता, जबकि काम रेगुलर की तरह उतने ही घंटे की अटेंडेंस के माध्यम से वही नियम लागू किए गए जो रेगुलर को मिलते हैं। वहीं वर्क नो फ्रेम का नियम जो है, ई अटेंडेंस लगाना मैटरनिटी लीव नहीं है। यदि कमी छुट्टी से भी है तो वेतन कटौती यहाँ पर हो जाती है। यानी अगर इनको ना चाहते हुए भी विद्यालय नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश इमरजेंसी में, तो इनको उस दिन का मजदूरी नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर नौकरी को सजा बना दी गई है। महंगाई 100 की रफ्तार से बढ़ रही है और मानदेय, घर का किराया, बच्चों की फीस, दवाइयाँ कैसे चले? फिर अतिथि शिक्षक बिना शिकायत के सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचकर बच्चों को संस्कार और शिक्षा देते हैं। यानी इतनी बड़ी परेशानियों के बीच भी अतिथि शिक्षक एक बेहतर प्रयास पिछले 17-18 सालों से कर रहे हैं। प्रदेश के लगभग हर जिले में हर साल जून आते ही इन अतिथि शिक्षकों को खलबली मच जाती है। जिस स्कूल में 10 साल तक मेहनत से पढ़ाया है, उसी स्कूल में फिर से इनको ज्वाइनिंग के लिए आवेदन, इंटरव्यू और सिफारिशों का दौर शुरू हो जाता है। वहीं कल तक हम बच्चों को अनुशासन सिखाते थे, आज खुद फाइलों के चक्कर काट रहे हैं। एक अतिथि शिक्षक का दर्द यही है, वह योग्यता वही है, अनुभव डबल है, लेकिन सम्मान और नौकरी की गारंटी 0 है। इस मानसिक तनाव के कारण कई शिक्षक डिप्रेशन तक के शिकार हो गए। कई अतिथि शिक्षकों ने तो आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठा लिए। अतिथि शिक्षक जो लगातार सेवा कर रहा है, सरकारी स्कूल के रिक्त पदों पर बतौर शिक्षक का काम कर रहा है, उनका शोषण जारी है। क्या यही है 15 साल की सेवा का मोल, 16 साल की सेवा का मोल, 18 साल की सेवा का मोल? अतिथि शिक्षकों की बस 3 सूत्री मांग है जो कि मध्य प्रदेश सरकार को पूरा करना चाहिए। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक संगठनों ने मांग किया है। पहली महत्वपूर्ण मांग, स्थायीकरण की नीति। 5 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके अतिथि शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। यहाँ पर वो अतिथि शिक्षक ध्यान जरूर दें जो 5 साल पूरे नहीं है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर 5 साल वालों के लिए नियम बनता है तो 1 साल वाला भी उसी क्राइटेरिया में आ जाएगा। इसलिए 1 साल वाले अतिथि शिक्षक को भी यहाँ पर इस पॉलिसी का समर्थन करना चाहिए। सत्र में निरंतरता, एक बार अगर चाइनीज शिक्षक को सत्र के अंत तक न हटाया जाए, अगला सत्र शुरू होते ही उसी को प्राथमिकता मिल जाए। यानी यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से प्राथमिकता तो मिलती है, लेकिन बीच का जो गैप होता है उसको हटा दिया जाता है। अगर रेगुलर पोस्टिंग हुई तो भी उसको हटा दिया जाता है। मानदेय में वृद्धि, ये तीसरी मांग। वर्तमान में आप भी जानते हैं कि महंगाई अपने चरम स्तर पर है और महंगाई रेगुलर शिक्षक नहीं संभाल रहे हैं, तो ये तो मजदूर हैं। महंगाई के हिसाब से मानदेय इन अतिथि शिक्षकों को कम से कम 25,000 रुपए मिलना चाहिए।
वहीं साथ ही मेडिकल का छुट्टी मिलना चाहिए, आकस्मिक अवकाश का छुट्टी मिलना चाहिए और अन्य सुविधाएं भी जो रेगुलर परमानेंट टीचर को दी जाती हैं वो इन अतिथि शिक्षकों को मिलना चाहिए। इन शिक्षकों का क्या कहना है? हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर शिक्षा वास्तव में प्राथमिकता है तो शिक्षा की रीढ़ को प्राथमिकता दीजिए। इन्हीं बातों के साथ आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा और इन अतिथि शिक्षकों के खातिर वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।